Hello, my dear students. Again, very welcome to all of you in your physics class. जब कभी हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं और ग्रेविटेशन में हम टॉपिक पढ़ते हैं ग्रेविटी, तो उसमें हमको बात करना होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लास्ट लेक्चर में हमने उसी के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या चीज़ होती है। हमने देखा था जी का क्या फार्मूला है और जी किन बातों पर डिपेंड करता है। किसी प्लैनेट के लिए जी, स्मॉल जी किन बातों पर डिपेंड करता है। एक हमने क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है, और एक सबसे बड़ा डिफरेंस था कि कैपिटल जी कांस्टेंट है, इट इज़ अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल जी वेरिएबल है। तो आज हम उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी है, उसका फार्मूला क्या है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला आता है g इज इक्वल टू कैपिटल जी m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर जो कैपिटल m है ये है मास ऑफ अर्थ। क्या है? मास ऑफ अर्थ। ओके, और अगर हम r की बात करें तो r यहाँ पर है रेडियस ऑफ अर्थ। क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तो अगर हम किसी दूसरे प्लैनेट की बात करते हैं और उसका मास डबल कर देते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डबल हो जाता है। अगर रेडियस डबल कर देंगे, उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल समझ सकते हैं कि अगर हमने इस r की वैल्यू 2 टाइम्स कर दी तो g जो है वो 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं, पर आज हम इस लेक्चर में बात कर रहे हैं इस g का वैल्यू किस तरीके से चेंज होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं वेरिएशन इन जी, और इसमें सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे वेरिएशन इन जी ड्यू टू एल्टीट्यूड। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे वेरिएशन इन जी ड्यू टू एल्टीट्यूड। ओके, ड्यू टू एल्टीट्यूड। अब ये एल्टीट्यूड क्या चीज़ है, और इसमें अगर हम एल्टीट्यूड बढ़ाते हैं तो जी कैसे वेरी करता है, उसकी बात हमको आज करना है। तो यहाँ पर हम एक अर्थ कंसिडर करते हैं। ओके, और अर्थ का रेडियस है r। कितना है? r। और इस अर्थ की सरफेस से हम h हाइट ऊपर जाते हैं। कितना हाइट ऊपर जाते हैं? h हाइट ऊपर जाते हैं। तो यहाँ से अब डिस्टेंस हमारा हो जाएगा r प्लस h। अर्थ के बीच, अर्थ के सेंटर और जो बॉडी है जिसका मास m हम कंसिडर कर रहे हैं, अब h हाइट ऊपर जाने पर डिस्टेंस दोनों के बीच का हो जाएगा r प्लस h। हम h हाइट ऊपर यहाँ पर गए हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर अब हम h हाइट ऊपर जाने पर g में जो चेंज देखेंगे, तो जो नया g बना वहाँ पर उसे हमने डिनोट किया है g डैश से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं व्हाट इज दिस g डैश। g डैश इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, एट हाइट h हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है। ओके, और अगर हम यहाँ पर फोर्स की बात करेंगे, h हाइट पर अगर हम फोर्स की बात करेंगे, क्योंकि g डैश का वैल्यू हमको डिराइव करना है, तो वो होगा g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर की जगह हमको r प्लस h का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? r प्लस h का होल स्क्वायर, है ना। अगर हम अब इस फोर्स को एक्सेलरेशन इनटू मास से रिप्रेजेंट करें, मतलब एम जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल m डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। अब ये आगे के जो स्टेप्स हम यूज करेंगे, बच्चा लोगों वो स्टेप्स बड़ा ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि हम उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। ओके, तो यहाँ m से m यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और g डैश का वैल्यू हम लिख सकते हैं g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। ओके, चलो ठीक है, ये एक फार्मूला हमारे पास में आया, पर इसको हम चेंज करते हैं। थोड़ा सा इसे हम चेंज करते हैं, और चेंज करने के लिए जो डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें से r स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। तो g डैश अब हमको मिलेगा, क्या मिलेगा? g कैपिटल M, और यहाँ पर r स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हमको मिलेगा 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर अगर हम r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर r से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी r से डिवाइड करेंगे, तो ये तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा h बाई आर का होल स्क्वायर।
ओके, अब अगर यहाँ पर इसे थोड़ा सा और अरेंज करें तो जी डैश होगा जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर। ओके, और इस ऊपर वाले टर्म को हम जी लिख सकते हैं, और जी क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, सो इट विल बी जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमको मिलता है। ओके, यहाँ पर आपको ये बात समझना है कि जी डैश इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, जो हम यहाँ पर पहले ही लिख चुके हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच। एंड व्हाट इज दिस स्मॉल जी? इट इज द एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। व्हाट इज दिस जी? इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। ओके, तो अब इस जी डैश में जी के रिस्पेक्ट में क्या चेंज आया वो हमने देखा। और ये फार्मूला जब आप यूज करेंगे तो यहाँ पर ये तभी फार्मूला हम यूज कर पाएंगे अगर h का वैल्यू बहुत कम है तो कैलकुलेशन बड़े लेंदी हो जाएंगे, है ना। तो उसे सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है। पर h का वैल्यू कंपेरेबल टू r है, जैसे कि 2r 3r। हाइट पर अगर हम h का वैल्यू देखें तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको नोट करना है। पहला पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना है कि अगर हम ये जो फार्मूला यूज कर रहे हैं, है ना, अगर हम फार्मूला यूज कर रहे हैं दैट इज जी डैश इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर। ओके, तो ये फार्मूला कब यूज करेंगे? व्हेन वैल्यू ऑफ h, व्हेन h इज कंपेरेबल टू r, कंपेरेबल टू आर। ओके, आर के कंपेरेबल है। जैसे कि एग्जांपल हम करते हैं कि हमने अर्थ की सरफेस से 2r डिस्टेंस पर मूव किया तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, है ना। क्वेश्चन क्या है? फाइंड जी एट 2r हाइट अबव फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से अगर आप 2r हाइट ऊपर मूव करते हैं तो g का वैल्यू क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। तो हम यूज करेंगे g डैश इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h दैट इज 2r। यहाँ पर h का वैल्यू कितना है? h इक्वल टू 2r। ओके, और डिवाइडेड बाय r और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ r से r कैंसिल हो जाएगा और g डैश का वैल्यू हमको क्या मिलेगा? g डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब g बाई 9। अगर हम 2r हाइट पर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/9 टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। ओके, ये हमने कॉन्सेप्ट देखा। पर अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर, ठीक है, ये वाला डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अब समझना है। डेरिवेशन में हम देख रहे हैं अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एल्टीट्यूड h व्हेन h इज वेरी वेरी लेस देन r। ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे वेरिएशन इन g ड्यू टू एल्टीट्यूड h। ओके, variation in g due to altitude h when h is very less than capital R। मतलब अर्थ रेडियस से h का वैल्यू जो है, हाइट जो है वो अर्थ रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। अर्थ का रेडियस कितना है? हमको पता है अर्थ का रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर है। अप्रॉक्सीमेट कितना है? एवरेज जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। तो आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर हाइट पर अगर जा रहे हो तो ये वाला फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो जो अब हम डिराइव करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे? सबसे पहले इस जी डैश का वैल्यू हम लिख लेते हैं जो कि है जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस
h बाय आर होल स्क्वायर। ओके, अगर 1 डिवाइडेड बाय समथिंग स्क्वायर है और उसे हम न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो क्या होगा, तो जी डैश हो जाएगा जी इंटू 1 प्लस एच बाय आर रेस्ट टू पावर -2। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे आएगा तो रेस्ट टू पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके, अब अगर हम यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करें, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट बाइनोमियल थ्योरम के बारे में जानते हैं, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हम यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। हम अगर बाइनोमियल थ्योरम की बात करें, बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर n, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस n इन टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। तो इस बाइनोमियल थ्योरम में हमने क्या देखा, बाइनोमियल थ्योरम में हमने देखा कि 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर n को हम एक्सपांड कर सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। और ऐसे इनफाइनाइट तक हम एक्सपांड कर सकते हैं किसी भी बाइनोमियल किसी भी 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर n टर्म को। ओके, तो यहाँ पर एक स्पेशल केस हम देखते हैं जब x का वैल्यू, ओके, व्हेन दिस x इज वेरी वेरी लेस देन 1, अगर x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है तो हम हायर ऑर्डर जो है, मतलब एक्स स्क्वायर को अप्रोक्सीमेट 0 कंसिडर कर सकते हैं, एक्स क्यूब को अप्रोक्सीमेट 0 कंसिडर कर सकते हैं, और आगे के जितने भी हायर ऑर्डर है उनको हम अप्रोक्सीमेट 0 कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उनका पावर बढ़ता जाएगा उनका वैल्यू कम होता जाएगा। जैसे आपने क्या किया, आपने 0.1 का स्क्वायर किया तो 0.1 का स्क्वायर कितना होगा, 0.01, और छोटा हो गया। 0.1 का क्यूब किया तो 0.001 हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते जाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी, तो हायर ऑर्डर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये हायर ऑर्डर नेगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमेशा स्पेशली biology student, this biology student, all this remember that this 1 plus x raised to power n can written as 1 plus nx। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 plus nx लिख सकते हैं जब x का वैल्यू बहुत छोटा हो। तो ये एक स्पेशल केस हमको मिलता है, और यहाँ पर हम वही कर रहे हैं, यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन में वही कर रहे हैं कि अगर h इस r से बहुत छोटा है, मतलब h बाई आर है ना। हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो एक्सप्रेशन आया है इसी को हम आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो h बाई आर है, h बाई आर अगर 1 से बहुत छोटा है, मतलब कि h इज़ वेरी लेस देन r, अगर h का वैल्यू r से बहुत छोटा है तो ये जो हमने लिखा है 1 प्लस एच बाई आर रेस्ट टू पावर -2, इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 1 माइनस, ये n का वैल्यू आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर n जो है ना x के मल्टीप्लाई में आया ना, ऐसे ही -2 यहाँ पर h के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो -2h बाई आर हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर पुट करते हैं तो g डैश जो होगा वो होगा g इन द ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाई आर, क्या हो जाएगा 1 minus 2h by r, that is the acceleration at height h when h is very small as compared to r। ओके, तो ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आया। ये फार्मूला हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब h का वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत छोटा है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमको लिख लेना है, दिस फार्मूला एप्लीकेबल ओनली when h is very very less than r। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि h का वैल्यू r के कंपेरेबल है कि नहीं। अगर h का वैल्यू बहुत ही छोटा है तो आप सिंपल डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ कर लें। अगर h का वैल्यू ज़्यादा बड़ा है सो यू कैन यूज़ दैट फार्मूला ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। ओके, सो वन न्यूमेरिकल अगेन इन फ्रंट ऑफ अस, दैट क्वेश्चन इज फाइंड g acceleration due to gravity at h इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। ओके, 10 किलोमीटर हाइट पर हम गए तो h का वैल्यू, तो यहाँ पर अगर हम r की बात करें
तो r जो है वो तो 6400 किलोमीटर है और उसके कंपैरिजन में 10 किलोमीटर हम नेगलेक्ट कंसीडर हम स्मॉल कंसीडर कर सकते हैं। तो g डैश का वैल्यू कितना होगा, g इन द ब्रैकेट 1 माइनस 10 किलोमीटर 2 इंटू 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 6400। ओके, तो यहाँ पर एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और g डैश का वैल्यू हमको मिलेगा g, और ये हो जाएगा 6, इसे हम कैंसिल करेंगे 1 माइनस 2 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 320। ओके, तो g डैश का वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, g इन द ब्रैकेट 319 डिवाइडेड बाय 320। ओके, ये आंसर आ जाएगा अगर 10 किलोमीटर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं। अच्छा, इसमें और हमको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना है, वो क्या कि अगर हमको वेरिएशन देखना है कि कितना चेंज आया। ओके, तो अगर हम चेंज की बात करें, चेंज इन जी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी माइनस जी डैश। ओके, अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने पर जी का वैल्यू हमेशा डिक्रीज ही होगा क्योंकि डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। ओके, हमेशा डिक्रीज ही होगा। यहाँ फार्मूले से भी हमको समझ में आ रहा है कि अगर हम जी डैश का फार्मूला लिखे जैसे जी एज इट इज और जी डैश का फार्मूला लिखे तो जी इन द ब्रैकेट 1 माइनस आ रहा है यहाँ पर 2h/r, तो माइनस किया है मतलब कि वैल्यू कम ही होना है ना। अगर हम इस जी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा दिस इज डेल्टा जी, दिस इज चेंज इन जी दैट इज इक्वल टू जी माइनस जी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा g इंटू 2h/r। तो यहाँ g से g हम कैंसिल कर देंगे और डेल्टा g इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 2h/r इंटू जी। ओके, तो ये फार्मूला हमको मिला चेंज इन g का, g में कितना चेंज आएगा मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना वेरी होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन g, है ना। अगर हमको बात करना है फ्रैक्शनल चेंज इन जी, कितना फ्रैक्शनल चेंज होगा मतलब कि फ्रैक्शनल चेंज का क्या मतलब डेल्टा जी डिवाइडेड बाय जी, और वो कितना है 2h/r। क्या फार्मूला आया 2h/r। अगर h का वैल्यू r से बहुत छोटा है तो अगर हमको परसेंटेज चेंज की बात करना है, तो आप क्या लिखेंगे डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 that is the percentage change in g that is equal to 2h/r into 100। ओके, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप वैल्यू यहाँ पुट करके आंसर ला सकते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, इस लेक्चर में हमने देखा वेरिएशन इन जी ड्यू टू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बढ़ाने पर अगर अर्थ सरफेस से हम ऊपर जाते हैं तो जी में क्या चेंज आता है, ये पॉइंट आपको स्पेशली नोट करना है कि ड्यू टू एल्टीट्यूड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑलवेज डिक्रीजेस। ओके, तो ये पॉइंट हम स्पेशली नोट कर लेते हैं, है ना। क्या नोट कर लेते हैं, ड्यू टू एल्टीट्यूड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑलवेज डिक्रीजेस, हमेशा क्या होगा डिक्रीज ही होगा। अर्थ सरफेस पर जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर सरफेसेस। ओके, थैंक यू वेरी मच।